राधे राधे। भक्त पुरंदरदास जी। पंढरपुर के पास पुरंदरगढ़ एक नगर है। वहाँ वरडाप्प नायक नामक एक संपन्न ब्राह्मण रहते थे। साके 1404 के लगभग उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम श्रीनिवास नायक रखा गया। पिता की मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास नायक पिता की अपार संपत्ति के स्वामी हुए। ये व्यापार में बड़े कुशल थे। विजयनगर और गोलकुंडा के राज्यों से हीरा मोती माणिक्य आदि बहुमूल्य रत्नों का व्यापार करके श्रीनिवास ने अपनी संपत्ति बहुत बढ़ा ली। धन सबसे बड़ा मादक है। दूसरे सब नशीले द्रव्यों की भांति धन का भी यही स्वभाव है कि वह जितना मिलता है उसकी प्यास उतनी बढ़ती जाती है। फलस्वरूप धन की वृद्धि के साथ कंजूसी भी बढ़ती जाती है और उदारता, दया, क्षमा आदि सद्गुण प्राय नष्ट हो जाते हैं। श्रीनिवास नायक जैसे जैसे धन एकत्रित करते गए उनकी कृपणता बढ़ती गई। उनको एक पैसा भी किसी को देना प्राण देने के समान कष्टदायी हो गया। मांगने वाला उन्हें अपना शत्रु ही दिखाई पड़ता था। किस जीव के पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं यह उसके वर्तमान कर्मों से बिल्कुल अनुमान नहीं किया जा सकता। भगवान को कब किस पर अहेतु की कृपा होगी यह भी कोई जान नहीं सकता। श्रीनिवास नायक इस धन के विषय में सड़ने के लिए पृथ्वी पर नहीं आए थे। वे इस नरक के प्राणी नहीं थे। उनको इस कृपणता के कीचड़ से निकालने के लिए स्वयं दया में प्रभु एक दरिद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर एक दिन उनके यहाँ पहुँचे और बड़ी दीनता से प्रार्थना करने लगे। मैं अत्यंत कंगाल हूँ। मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। आप संपन्न हैं, मेरी कुछ सहायता कर दें। श्रीनिवास ने पिंड छुड़ाने के लिए कहा, आज तो मुझे तनिक भी अवकाश नहीं, आप कल पधारें। श्रीनिवास को क्या पता था कि यह ब्राह्मण सचमुच कल आएगा, किंतु जब वह दूसरे दिन आया तो फिर श्रीनिवास ने कल आने को कहा। ब्राह्मण नित्य आता था और श्रीनिवास सदा उसे कल आने को कहते थे। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। इस अद्भुत ब्राह्मण पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अंत में एक दिन रद्दी पैसों से भरे 2 थैलियाँ उसके सामने पटक कर वे बोले, इनमें से जो तुम्हें पसंद आए वह 1 पैसा ले लो और चले जाओ। ब्राह्मण ने थोड़ी देर आश्चर्य से उनकी ओर देखा। थैलियों को बिना छुए ही वे चले गए। ब्राह्मण देवता श्रीनिवास नायक के घर पहुँचे। उनकी पत्नी से अपनी दरिद्रता तथा नायक का व्यवहार सुनाकर उन्होंने सहायता की याचना की। स्त्री उदार स्वभाव की थी। पति के कृपण स्वभाव से उसे दुख होता था। भगवान ने उसका विश्वास था और साधु ब्राह्मणों के प्रति हृदय में भक्ति थी, परंतु पतिदेव इतने कंजूस थे कि पत्नी के हाथ में 1 पैसा भी रहने नहीं देते थे। ब्राह्मण देवता को उसने अपने पिता से प्राप्त नक फूल श्री कृष्णार्पण मस्तु कहकर दे दिया। श्रीनिवास नायक ने समझा था कि दरिद्र ब्राह्मण से पिंड छूटा, पर वह ब्राह्मण उन्हीं की दुकान पर फिर पहुंचा और नक फूल देकर 400 मोहरे मांगने लगा। पत्नी का नक फूल पहचान कर श्रीनिवास को अपनी स्त्री पर बड़ा क्रोध आया। जिस ब्राह्मण ने 6 महीने उन्हें तंग किया था उससे इतना मूल्यवान नक फूल दे देना कोई साधारण बात नहीं थी। ब्राह्मण को उन्होंने यह कहकर विदा कर दिया, इसे मेरे पास रहने दीजिए, कल आपको मैं 100 मोहरे दूंगा। ब्राह्मण के चले जाने पर नक फूल को तिजोरी में बंद करके वे सीधे घर आए और स्त्री से पूछने लगे, तुम्हारा यह नक फूल कहाँ है जिसे तुम सवेरे तक पहने थी? बेचारी स्त्री क्या उत्तर देती? पति के क्रोधी स्वभाव को वह जानती थी। उसे चुप देखकर श्रीनिवास गरज उठे, अभी लाकर नक फूल दे, नहीं तो जीते जी तुझे पृथ्वी में गाड़ दूंगा। अब स्त्री क्या करे? नक फूल तो वह दान कर चुकी और पति से सच्ची बात कह नहीं सकती। भय के कारण उसके मुख से निकल गया, नक फूल भीतर रखा है। झटपट वह भीतर चली गई। आत्महत्या करने के अतिरिक्त उसे कोई दूसरा मार्ग नहीं सूझा। एक कटोरी में विष घोलकर उसने भगवान से प्रार्थना की, दया में मैंने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नक फूल ब्राह्मण को दिया था। यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति देव की बुद्धि शुद्ध कर दो। वे अब से साधु ब्राह्मणों का सम्मान करें, उन्हें दान दें और तुम्हारा स्मरण करें। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मैं तुम्हारे श्री चरणों में आ रही हूँ। प्रार्थना करके जैसे ही कटोरी उसने मुख की ओर बढ़ाई, कोई वस्तु टप से उसमें आ गिरी। देखा कि वह तो उसी का नक फूल है। बंद कमरे में जहाँ एक पक्षी तक नहीं, वह नक फूल कहाँ से आ गिरा।
श्रीनिवास की स्त्री लक्ष्मीबाई के नेत्र भर आए। उसे भगवान की कृपा का साक्षात्कार हुआ। भूमि पर मस्तक रखकर उसने प्रभु को प्रणाम किया। श्रीनिवास नायक जानते थे कि नकफूल तो वे दुकान की तिजोरी में बंद करके आए हैं और उसकी चाबी उनके पास है। स्त्री को डांट फटकार कर जब वे सोच रहे थे कि सवेरे जब वह ब्राह्मण मोहरे लेने आएगा तब उसे क्या उत्तर देना होगा, इतने में उनकी पत्नी ने नकफूल लाकर उनके हाथ पर धर दिया। अब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। नकफूल लेकर वे बिना कुछ कहे शीघ्रता से दुकान गए। वहाँ तिजोरी ठीक बंद मिली, पर खोलने पर देखा कि नकफूल उसमें नहीं है। इस चमत्कार को देखकर सहसा श्रीनिवास के हृदय को धक्का लगा। बुद्धि कुछ और हो गई। मस्तक झुकाए हुए वे घर आए और नकफूल पत्नी को देते हुए बड़ी गंभीरता से बोले, लक्ष्मी, सच सच बताओ कि क्या बात है। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया हूँ। तुमने जिसे नकफूल दिया था वे ब्राह्मण कौन है? तुम्हें यह फिर कैसे मिला? पति के बदले भाव और कातर स्वर को सुनकर लक्ष्मीबाई ने सारी बातें सच सच सुना दी। सब बातें सुनकर श्रीनिवास नायक की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, दया में आपने मुझ अधम से दरिद्र ब्राह्मण बनकर याचना की और मैं नीच आपको टालता रहा। मेरे लोभ, मेरे पाप पर कुछ ध्यान न देकर आपने मेरी पत्नी के प्राण बचाए। बड़ी देर तक वे जड़ की भांति खड़े खड़े पत्नी की ओर एकटक देखते रहे। इसके बाद उन्होंने उसी समय स्नान किया और तब स्त्री के साथ भगवान की पूजा की। पूजा के पश्चात हाथ में तुलसी दल तथा जल लेकर अपनी समस्त संपत्ति उन्होंने श्री कृष्णार्पणमस्तु कहकर भगवान के चरणों पर चढ़ा दी। श्रीनिवास नायक ने सवेरे ही दिनों कंकालों ब्राह्मणों को बुलाकर अपना सारा धन लौटा दिया। अपनी स्त्री के लिए एक कौड़ी भी उन्होंने नहीं छोड़ी। पत्नी ने एक सोने की डिबिया में सिंदूर रखा था। पता लगने पर वह डिबिया भी उन्होंने फिकवा दी। सचे अपरिग्रही होकर वे पंढरपुर पहुँचे। यह नाम कीर्तन करते हुए वे द्वार द्वार घूमते। जो कुछ मिल जाता उसी से उनके परिवार का काम चलता था। गरीबी के कारण इनको बड़े बड़े कष्ट झेलने पड़े, किंतु संग्रह करना उन्होंने सर्वथा छोड़ दिया था। 12 वर्ष तक ये पंढरपुर रहे। जब वहाँ यवनों का उत्पात बढ़ गया तब विजयनगर चले गए। विजयनगर नरेश श्री कृष्णदेव राज रत्नों के व्यापारी श्रीनिवास नायक से परिचित थे। अब उन्हें श्रीनिवास को इस रूप में देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और इनमें श्रद्धा भी हुई। राजा के गुरु थे यतिश्रेष्ठ स्वामी व्यास राय जी। श्रीनिवास ने इन्हीं की शरण ली। स्वामी जी ने अपने इस सुयोग्य शिष्य को वेद, पुराण, स्मृति आदि का अध्ययन कराया। गुरु ने श्रीनिवास नायक का नाम पुरंदर विट्ठल रखा और आगे चलकर यही पुरंदरदास कहलाए। पुरंदरदास जी में भी इतनी प्रगाढ़ भगवत भक्ति थी कि इनके गुरुदेव व्यास राय स्वामी ने स्वयं इनकी महिमा का गान किया है। भिक्षान ही इनका आधार था। इनकी पत्नी लक्ष्मीबाई सदा सब प्रकार पति की सेवा में तत्पर रहती थी। पतिदेव जो भिक्षा लाते थे उसे स्वच्छ करके वे भगवान का भोग बनाती और अतिथि अभ्यागतों को तृप्त करके पति तथा पुत्रों को भोजन करा के जो कुछ शेष रह जाता उसी पर संतुष्ट रहती। यदि भिक्षान में से कुछ बच जाता तो कल के लिए वह रखा नहीं जाता था। उसे तुंगभद्रा नदी में जलचरों के लिए डाल दिया जाता था। आज भी लोग व्यंग्य में दरिद्र घरों को दक्षिण में पुरंदरदास का घर कहते हैं। ऐसा कंगाली एवं अपरिग्रह का आदर्श घर था इनका। एक बार पुरंदरदास जी भिक्षा मांगने जब एक द्वार पर गए तो गृह स्वामिनी ने द्वार बंद कर दिया। उन्होंने यह देखकर कहा, भिक्षुक को देखकर जो द्वार बंद कर लेते हैं वे घर के भीतर के पाप को बाहर जाने से रोक देते हैं। गुरु की कृपा से उनकी कवित्व शक्ति जागृत हुई थी। इनके पदों में लोक शिक्षा, वैराग्य, तत्वज्ञान और भगवत भक्ति के गंभीर भाव हैं। कर्नाटक संगीत के ये उद्धारक कहे जाते हैं। इनके कीर्तन के पद दक्षिण भारत में अत्यंत प्रिय हैं। कहा जाता है कि इन्होंने 5.25 लाख श्लोक बनाए थे, पर अब इनका एक बड़ा भाग अप्राप्य है। लगभग 40 वर्ष तक पुरंदरदास जी तीर्थाटन करते रहे। 80 वर्ष की अवस्था में संवत 1562 में वे भगवत धाम पधारे। उनकी शिक्षा, उनके पद, इनके ग्रंथ लोक
मंगलकारी हैं। कन्नड़ भाषा का इनका साहित्य भक्तों का प्रिय धन है। एक स्थान पर वे कहते हैं, दूसरों की संपत्ति और पराई स्त्री क्या अस्पृश्य नहीं है? क्या परमेश्वर की विस्मृति अस्पृश्य नहीं है? इनका स्पर्श मत करो। ऐसे वीतराग भगवान के प्रियजन धन्य हैं।